दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हो गया। पहले चांटा जड़ा गया, फिर उनके बाल खींचे गए और फिर उन्हें नीचे गिराने का प्रयास किया गया। ये तो गनीमत थी कि वहां पर जो लोग थे उन लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसकी पिटाई भी कर दी। हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले के तार जो हैं वो गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं। वजह जानकर के आप चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीते दिन सिविल लाइन स्थित कैंप ऑफिस में लोगों की शिकायतें सुन रही थी। इस दौरान उनकी सुरक्षा में सेंध लग गई। सुबह के करीब 8 बजे थे। एक शख्स डॉक्यूमेंट देने के बहाने उनके करीब गया। उसने पहले मुख्यमंत्री के मुंह पर थप्पड़ मारा, उनके बाल खींचे और उन्हें धक्का देने का प्रयास किया, नीचे गिराने का प्रयास किया। लेकिन उसकी ये हरकत देखकर लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। ये व्यक्ति कौन था, इसका नाम क्या था, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये सब कुछ हुआ क्यों और ये व्यक्ति कौन था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की पहचान 41 साल के राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया के रूप में हुई है, जो गुजरात का रहने वाला है। वह ऑटो ड्राइवर है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। साल 2017 से 2024 तक राजकोट में राजेश खिमजी के खिलाफ 5 केस दर्ज हुए, जिनमें 2 केस हमला करने के और 3 केस शराब तस्करी के हैं। 4 केसों में वह बरी हो चुका है, लेकिन एक केस कोर्ट में विचाराधीन है। अभी एक कोर्ट में जो अभी एक केस उसका कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आप ये सुनना चाहते होंगे कि राजेश जो है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो मुख्यमंत्री के आवास तक कैसे पहुंचा और मुख्यमंत्री पर हमला कैसे कर दिया। हमला करने की वजह सुनकर के आप हैरान होंगे कि क्या इतनी सी वजह के चलते क्या कोई किसी मुख्यमंत्री पर हमला कर सकता है। अगर ये सब कुछ होने लगा है तो क्या देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन एक चीज है, इस व्यक्ति की जो स्टेटमेंट पुलिस को उसने जो दी है, जो पुलिस ने इससे पूछताछ की है, उसमें जो उसने सच उगला है वो सुनिए ये क्या कहता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि कुत्तों को हटाया जाए, स्ट्रीट डॉग को हटाया जाए, इससे वो खफा था, जिसके चलते उसने रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। उसने सिर्फ एक सपना देखा था जिसमें उसे शिवलिंग दिखा था और उसके ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ दिखाई दिया था, जिससे वो डॉग लवर बन गया। वो कुत्तों को पसंद करने लगा और उनको बचाने की एक नई जंग लड़ने लगा। इससे पहले भी वो बंदरों के लिए उसने बताया कि वो जंग लड़ चुका है। उसके बाद अब वो डॉग लवर बन चुका था। अब राजेश जो है, उसकी माँ जो है वो भी सामने आई। उसकी माँ क्या कहती है, उनकी माँ का नाम भानुबहन सकारिया है, जो मीडिया के सामने आई और उन्होंने बेटे राजेश को लेकर के दावा किया कि वह जानवरों से बहुत प्यार करता है। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुनकर वह मानसिक तनाव में चला गया था। उसे दवाई भी दिलवाई गई थी, लेकिन वह अचानक किसी काम के बहाने से दिल्ली चला गया, जहां उसने मुख्यमंत्री के साथ मारपीट कर दी, जिसे मुख्यमंत्री के हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने जेड सिक्योरिटी जो सीआरपीएफ की है, वो रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्हें प्रदान की है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को पीटा जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं। आम जनमानस कितना सुरक्षित होगा। लेकिन अब जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, उस व्यक्ति के मुताबिक वो डॉग लवर है। उसने एक सपना देखा और सपने में उसे शिवलिंग दिखा, शिवलिंग के साथ उसे एक कुत्ता दिखा, जिसके बाद वो डॉग लवर बन गया। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उसे इस कदर गुस्सा आया कि वो दिल्ली चला आया और दिल्ली आकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ जड़ दिया, उसके बाल खींचे और उसे नीचे गिराने का प्रयास किया। ऐसे हालात अब बन चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या डॉग लवर राजेश ने जो किया वो ठीक किया?
क्या दिल्ली की ये परंपरा बन चुकी है कि दिल्ली के सीएम को कोई भी आए और थप्पड़ जड़ दे? पहले अरविंद केजरीवाल को कई बार थप्पड़ जड़े गए और अब भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ जड़े गए। हालांकि आरोपी राजेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, 5 दिन की रिमांड पर वो है। अब इसकी पीछे की हकीकत क्या होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आवास की, उनके घर की वीडियो भी इसने रिकॉर्ड की थी और सिविल लाइन जहां पर मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की शिकायतें सुन रही थी, वहां पर भी इसने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी और 24 घंटे इसने वहां पर रैकी की थी। रैकी करने के बाद इसने जो प्लान बनाया वो ये प्लान था कि मुख्यमंत्री पर हमला करना। पुलिस और आईबी और कई सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। जांच में अभी तक जो सामने आया है वो खबर हम आपको बता रहे हैं।